सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 3.5 डिस्कस किया था, फ्री फॉल वाला। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.6 गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ये डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी, नेमली 1:3:5:7 एंड सो ऑन। प्रूव इट, इसको प्रूव भी आपको करना है। तो क्या कह रहा है ये थोड़ा समझते हैं, बाकी जब हम इसे प्रूव करेंगे उस समय ज़्यादा ये क्लियर आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है रेस्ट से, यानी ऊपर से कोई चीज़ हमने ड्रॉप कर दी और वो नीचे गिर रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस जो कवर करेगा ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को इक्वल इंटरवल्स में हम डिवाइड कर दें। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, वो 10 सेकंड के बाद नीचे पहुंच गया। अब इस 10 सेकंड को इक्वल इंटरवल्स में हम डिवाइड कर दें, यानी 2 सेकंड का इंटरवल अगर हम बना दें तो टोटल हमारे 5 इंटरवल्स बनेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 10 सेकंड हो जाएगा। तो कह रहा है इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, यानी पहले 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी, दूसरे 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में, और फिर आखिरी के 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो कितनी होगी? स्टैंड वन अनदर इन द सेम रेशियो, उस रेशियो में होगी जैसा कि ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर कैसे होता है? 1, 3, 5, 7 इस तरह से ऑड नंबर लिखे जाते हैं। तो अगर पहले 2 सेकंड में लेट्स सपोज 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की, तो अगले 2 सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह उसके बाद वाले में 5 मीटर, फिर उसके बाद वाले में 7, फिर उसके बाद वाले में 9, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लॉ क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम प्रूव करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको लेट करना है। लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इनटू मैनी इक्वल इंटरवल्स टाउ। तो ये जो आपका सिंबल है इसे हम टाउ कहते हैं, TAU, टाउ। ठीक है, तो टाउ क्या है? हमारा इक्वल इंटरवल्स है। तो जितना मोशन में टाइम लगा, जो टाइम इंटरवल है, उसको अलग अलग इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगी और ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर ले रहे हैं इक्वल इंटरवल्स में। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ऊपर से नीचे आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 8 सेकेंड्स लग रहा है, तो इस 8 सेकेंड को हमने इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने ये कहा कि 2-2 सेकेंड का हम इंटरवल बना लेते हैं, यानी हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे पहले 2 सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद के 2 सेकंड में क्या हुआ, फिर उसके बाद के 2 सेकंड, और जो आखिरी के 2 सेकंड है उसमें क्या हुआ। तो इस तरह से 2 + 2 + 2 + 2 कर दोगे तो आपका 8 सेकंड्स हो जाएगा। तो इस 8 सेकंड को, जो कि टोटल टाइम लगा, उसको हमने 2-2 सेकंड के इंटरवल में डिवाइड कर लिया। इसी जो हमने यहाँ पर 2 सेकंड इस तरह से लिया है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया कि अगर मान लो टोटल टाइम 8 सेकंड लगा तो उसको हमने 2-2 सेकंड के 4 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर एक जनरल वैल्यू लेकर बता रहा है कि अगर हम उसे टाउ मान लें, जो टाइम इंटरवल है, तो उसके लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो ये जो टाइम इंटरवल है ऊपर से नीचे आने में, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? टाउ सेकेंड्स लग रहा है। ये इंटरवल है, टाइम इंटरवल। इसी तरीके से यहाँ आने में इसे टाउ सेकेंड्स लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में यहाँ भी टाउ सेकंड लगेगा, और यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड में आने में टाउ सेकंड्स लगेगा। तो ऐसा मान लो टोटल ऊपर से नीचे आने में अगर हमें 4 टाउ सेकंड लगा, तो हमने टाउ सेकंड के 4 इंटरवल्स बना दिए। तो स्टार्टिंग में हमारा अगर मान लेते हैं T1 टाइम हमारा 0 था, तो ये T2 टाइम हो जाएगा, ये T3 टाइम हो जाएगा, ये T4 टाइम हो जाएगा, और ये T5 टाइम हो जाएगा। तो T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4 ये सब इक्वल है, और उसकी वैल्यू हमने लेट की है कि वो टाउ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से जो T1 टाइम से स्टार्ट करके T2 टाइम तक जो डिस्टेंस उसने कवर की वो कितनी होगी, टाइम कितना लगा, वो तो हमने मान लिया है कि टाउ सेकंड लगेगा। T1 से T2 के बीच में टाउ सेकंड है। तो चलिए जैसे हम नेमिंग कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ये B वाली पोजीशन है, ये C वाली है, ये D है, और ये फाइनल E है। तो A से B ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे निकालोगे? आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे, S = UT + ½ AT²।
जब ड्रॉप किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो यूटी की कहानी खत्म। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी माइनस का साइन लग जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू -1/2 GT²। ठीक है, अब जो टाइम इंटरवल है उसको हमने टाउ माना है तो t की जगह हम टाउ पुट कर देंगे। तो a से b में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, -1/2 G²। इसी तरीके से अगर हमको ये देखना है कि वो a से c ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला जो हमने निकाला था, s इज इक्वल टू -1/2 GT²। इस t की जगह अब देखो a से c आने में कितना टाइम लग रहा है, a से b आने में टाउ टाइम लगा, b से c आने में टाउ टाइम लगा, तो टाउ प्लस टाउ 2 टाउ। तो भाई इसी फॉर्मूले के अंदर t की जगह 2 टाउ हम पुट कर देंगे यानी 1/2 हो जाएगा G2 टाउ इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 G2 का ये 4 हो जाएगा 4 टाउ स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व नहीं करना कि 2 को से ऊपर 4 से काट दिया, बल्कि ये जो 4 आ रहा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो a से c के बीच में होगा वो कितना होगा, s इज इक्वल टू माइनस का साइन को हम बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं और 4 को भी निकाल लेते हैं और फिर ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, 1/2 G²। ठीक है, इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो a से लेके d के बीच में तो कितना टाइम लगेगा, देखो a से b में टाउ, फिर b से c आएगा तो टाउ, c से d में टाउ लगेगा। तो टोटल हमारा 3 टाउ टाइम लगेगा a से d आने में। तो जब डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो यहाँ पर t की जगह 3 टाउ रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 1/2 G²। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ से लेके ये जब बिल्कुल नीचे पहुँचेगा ई वाली पोजीशन पे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 टाउ लगेगा। t की जगह 4 टाउ पुट करोगे तो t का स्क्वायर होता है तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -16 और ये ब्रैकेट में 1/2 G²। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को -1/2 G², इसको अगर हम y0 मान लें, और y0 क्या है, पहला जो टाइम इंटरवल है जो कि टाउ सेकेंड का है उसमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो है। तो t1 से t2 में जो टाइम इंटरवल लगा यानी जो टाउ सेकेंड लगा उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू को हमने y0 मान लिया है। यानी स्टार्टिंग में पहले वाले इंटरवल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने y0 मान लिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू y0। अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, देखो ये माइनस के साइन के साथ पूरा लिए हैं तो अगर ये माइनस ले लिया और 1/2 G², इसी को तो हमने y0 माना है, बेसिकली क्या हो जाएगा 4y0। इसी तरीके से यहाँ पर इसका ये माइनस और 1/2 G², इसके जगह y0 पुट कर देंगे तो 9y0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 16y0 हो जाएगा। अब देखो a से b में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप कहोगे y0। a से c में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो है हमारा 4y0। इसी तरीके से a से d में जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आप कहोगे 9y0। इस तरह से a से जब e गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप कहोगे 16y0। तो देखो a से b का हमको दिया हुआ है यानी हमने निकाल लिया है, और a से c का हम a से c का निकाल लिया है। अगर हमको b से c का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको मैं ऊपर लिख दूं कन्फ्यूज़न ना हो जाए कहीं, यानी ये जो a से b वाला हमारा है वो क्या है y0। हमको b से c वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो a से c है उसमें से ab वाला माइनस कर देंगे तो bc वाला बचेगा ये, यानी ac हमारा क्या है, आप कहोगे ab प्लस bc है। a से c देखो हमने ये निकाला है, यहाँ से चल कर यहाँ पहुँचा a से c, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 4y0। a से b वाला ये पहले केस में हमने निकाला है, t1 से t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप कहोगे y0। हमको bc वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये y0 उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, bc की वैल्यू 3y0। ठीक है, तो b से c का जो डिस्प्लेसमेंट है हम कह सकते हैं sbc, वो कितना है, आप कहोगे 3y0। और ये जो हमारा था वो कितना था, s a से b वाला जिसे हमने y0 लेट किया है। इसी तरीके से अगर c से d का हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप कहोगे a से लेके d का हमको दिया है तो ad में से ac माइनस कर दें तो अपना काम हो जाएगा। यानी ad हमारा क्या है, a से c
प्लस सी से डी, यह है कि नहीं। ए डी का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 9y0, तो हम यहाँ 9y0 रख देंगे। ए से सी ये हमने देखो निकाला है 4y0 यानी 4y0, तो प्लस सी डी हो जाएगा। यहाँ से सी डी की वैल्यू 9 - 4 यानी 5y0 आ जाएगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी सी से डी वाला वो कितना होगा 5y0। ठीक इसी तरीके से डी से ई का निकाल लेंगे। यहाँ पर जो टोटल हमारा है ए से ई वाला वो दिया हुआ है। ए से ई में से ए ई वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से हम ए डी वाला माइनस कर देंगे तो डी ई बचेगा। 16 - 9 आपका 7 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डी टू ई ये हो जाएगा 7y0। तो हमने ये देखा कि ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू y0 है। बी से सी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू 3y0 है। सी से डी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू 5y0 है। और डी से ई के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमारा 7y0 हुआ है। इसका अगर हम रेशियो निकालें यानी ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी डी इज टू डी ई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा y0 है, 3y0 इज टू 5y0 रेशियो 7y0। तो y0 गया यहाँ से, y0 चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो फाइनली रेशियो क्या बन जाएगा 1:3:5:7। ठीक है। अब ये क्योंकि हमने 4 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया था इसीलिए हमारी यहाँ 7 तक वैल्यू आ रही है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ आ रही है 1, 3, 5, 7। इस तरह से जितने इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे वहाँ तक वो वैल्यू चलती चली जाएगी, यानी 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस तरह से जो ऑड नंबर्स की सीरीज़ है उसको ये फॉलो करता जाएगा। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया और यही आपको टेबल में दिया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया जो टाइम इंटरवल था मोशन का अंडर द फ्री फॉल, यानी ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उसको हमने इंटू मैनी इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, वहाँ पर 4 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हर एक इंटरवल की जो वैल्यू थी वो टाउ थी। ठीक है, तो टाउ में डिवाइड कर दिया। टाउ कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप क्या वैल्यू ले रहे हो। एंड फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रेवल्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी पहले टाउ इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर 2 टाउ वाले में कितना कवर करेगा, फिर 3 टाउ में कितना करेगा, ये सब हमने सॉल्व किया है। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, यानी हर बार जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो ए से कर रहे थे, ए से बी, फिर ए से सी, ए से डी, ए से ई, इस तरह से कर रहे थे ना। तो ए पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमारी 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारी ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी जो कि हमने बनाया था -1/2 GT²। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर द टाइम इंटरवल, यानी 0 सेकंड, यानी जब बिल्कुल कोई टाइम बीता ही नहीं। तो क्या होगा, जब टाइम ही नहीं बीता तो मोशन ही नहीं होगा, यानी उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। उसके बाद हम टाउ वाला ले लेंगे, फिर 2 टाउ लेंगे, फिर 3 टाउ लेंगे और 4 टाउ, यहाँ तक मैंने लेकर दिखाया था। इस तरह से लेते जाएंगे जो कि आपको यहाँ टेबल में कॉलम में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टेबल में क्या है। देखो पहले वाले में हमने टाइम इंटरवल ले लिया 0 सेकेंड का टाइम इंटरवल, फिर टाउ, फिर 2 टाउ, 3 टाउ, 4, 5, 6 तरह ले लिया। वाई की वैल्यूज़ निकालोगे यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे, तो जब टाइम आप इंटरवल आपने 0 ले लिया यानी बिल्कुल टाइम बीतने ही नहीं दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। और टाउ में हमने क्या निकाला था -1/2 G²। इसी तरीके से 4 देखो बाहर निकाल लिया था, यही पूरा बन के आया था। 9 यहाँ हमने 4 तक लिया था, ठीक है, तो ये 16 तक आ रहा था। y इन टर्म्स ऑफ y0, तो हमने -1/2 G² को y0 ले लिया, तो देखो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अब इस कॉलम में क्या लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स। कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में कितनी डिस्टेंस को कवर किया गया, तो y0 -0 कर दोगे तो y0 आ जाएगा। इसी तरीके से y0 से लेके 4y0 इसके बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो 4y0, इसमें से हमने y0 को माइनस कर दिया तो 3y0। इसी तरीके से 9 - 4 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 16 - 9 कर दोगे 7 आ जाएगी। मैंने वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी। इसी तरीके से बाकी सबका कर लोगे। तो जब ये वैल्यूज़ आ गए, इसको रेशियो हमने ले लिया, तो y0 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये देखो रेशियोज़ आ गए। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप बनाकर दिखा सकते हो। और पूरा आपको ये, जैसे यहाँ पर कितना लिया हुआ है, 6 टाउ तक लिया है, तो उतना लेने की ज़रूरत नहीं, 4 टाउ तक भी काफ़ी है। तो उस तरह से बना देना और इस तरह से टेबल बना देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1/2 G² को y0 मान लिया है। द पोजिशन कोऑर्डिनेट आफ्टर फर्स्ट टाइम टाउ, यानी पहला जो टाइम इंटरवल टाउ का बीता उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है
या हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको हमने y0 मान लिया है। तो थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम जो टेबल का है उसमें क्या दिया है ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3:5:7:9:11 इस तरह से, जैसा कि कॉलम में शो किया हुआ है। तो इस लॉ को एस्टैब्लिश किया गया था गैलीलियो के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट टू मेक द क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल। तो ये पहला बंदा था जिसने फ्री फॉल की क्वांटिटेटिव स्टडीज की थी, यानी क्वांटिटी के बारे में बात की थी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या वेलोसिटी रहेगी, ये जो वैल्यूज की बात होती है। तो यही हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो इसने ये पहला बंदा था जिसने ये चीज़ की थी। ठीक है, तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी जो वीडियोस देखनी है वो सब प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, स्पेशली क्लास 11 के लिए बनाया है। तो वहाँ भी जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसका लिंक मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहीं शेयर होंगी। तो इसलिए उसे आप ज्वाइन ज़रूर कर लो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।